आज है 20 जून और अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर आज होना है सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण, जो कि साल में 2 बार होता है, 20 दिसंबर और 20 जून। आज है 20 जून। कभी किसी कारणवश सरकार द्वारा समय को आगे पीछे भी किया जाता है, तो इसमें हर 6 महीने पर आंगनवाड़ी केंद्र का क्रियाकलापों का अवलोकन किया जाता है कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनका शिक्षा दीक्षा क्या है, बच्चों की सर सफाई क्या है, यहाँ पे शौचालय पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं है, टीकाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, THR सरकार के द्वारा निर्धारित समय पर वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी सब का सोशल ऑडिट होता है और हर बार होता है। आप लोगों को बताया भी है, आज भी आप लोग आए हैं, जो कि बैठक में आप लोग ये साइन आप ही लोग साइन किए हैं ना, ये सब आप ही लोग का साइन है ना। एक बार जोर से बोलिए। हाँ, तो ये साइन है। तो इसमें जो है आज जो प्रस्ताव आया या कार्यवाही हुई वो सब इस पंजी में अंकित कर दिया गया है और ये हम आप लोगों को पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जहाँ कुछ भी हो बाद में हमको इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। तो ये आज दिनांक 20/6/2025 को निदेशक ICDS बिहार के पत्रांक 3986 दिनांक 13/6/2025 के आलोक में आंगनवाड़ी केंद्र चकजैनब केंद्र संख्या 20 वार्ड नंबर 7 पंचायत चक सिकंदर कल्याणपुर पर सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आंगनवाड़ी केंद्र का आय व्यय, पूरक पोषाहार, THR, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, केंद्र संचालन, शौचालय, पेयजल एवं पोषण ट्रैकर पर किए गए कार्यों की समीक्षा उपस्थिति सदस्यों एवं 18 वर्ष के ऊपर के वयस्क सदस्यों के बीच किया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा योजना में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने का उद्देश्य से आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण में शामिल सदस्यों का हस्ताक्षर निम्न प्रकार है, जो कि आप लोगों ने हस्ताक्षर किया है। उसके बाद प्रस्ताव में जो हम लिए हैं या आप लोगों के मार्फत आया है, उसमें लिखा गया है कि समिति के सदस्यों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर समेकित बाल विकास सेवाओं में सुधार करने हेतु की जाने वाली सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही शुरू की गई। सामाजिक अंकेक्षण में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा किया गया, जिसमें प्रस्ताव 1 है, समिति के अध्यक्ष व सदस्य में आधा से अधिक विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार उपस्थिति देखते हुए कोरम पूरा माना गया और अध्यक्ष ने बैठक की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। प्रस्ताव नंबर 2 में लिखा गया है कि सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों की मौजूदगी में आंगनवाड़ी केंद्र संचालन की नियमितता तथा सेविका व सहायिका की उपस्थिति की समीक्षा की गई। पोषक क्षेत्र के उपस्थित लाभुकों ने पुष्टि की इस केंद्र का संचालन सुचारू रूप से होता है। हालांकि सेविका सविता कुमारी एवं सहायिका प्रीति कुमारी ने बताया कि पोषक क्षेत्र में एवं गांव के निकट किड्स स्कूल और कॉन्वेंट खुल गए हैं, जो अनिबंधित व मानक अनुरूप नहीं है। अभिभावक को बहला फुसलाकर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के उम्र के बच्चों को 6 वर्ष उम्र पूरा होने से पहले स्कूल ले जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देना है, लेकिन लोग प्राइवेट स्कूल में 6 साल से पहले ही नाम लिखा देते हैं और वो स्कूल निबंधन नहीं करवाया है, वो अवैध है। प्रस्ताव नंबर 3 में लिखा गया है, पूरक पोषाहार THR कार्यालय से उपलब्ध राशि के अनुसार प्रत्येक माह THR एवं पूरक पोषाहार मेनू के अनुसार दिया जा रहा है। बैठक में अंकेक्षण समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि सेविका द्वारा विभागीय नियमानुसार वितरण किया जाता है। यहाँ जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आंगनवाड़ी केंद्र पर मेनू के अनुसार बच्चों को पोषाहार खिलाया जाता है। आप लोगों को पता है सोमवार को क्या खिलाया जाता है, सहायिका बताएंगे।
सोमवार को चावल का पुलाव होता है, वो खिलाया जाता है। उसमें चना, गोटा चना फुला करके रखा जाता है, हरा साग सब्जी होता है। मंगलवार है, उस दिन आलू चना का सब्जी और चावल बच्चों को खिलाया जाता है। बुधवार को सोया बड़ी की सब्जी और चावल यानी कि भात खिलाया जाता है। गुरुवार को बच्चे को चावल में गुड़ डाल करके रसिया खिलाया जाता है। शुक्रवार को भात दाल खिलाया जाता है और शनिवार को खिचड़ी खिलाया जाता है। इसी तरह से सुबह में बच्चे को नाश्ता होता है, तो कभी उनको अंकुरित चना मूंग है, कभी उनको फल है। सप्ताह में 2 दिन दूध है। कौन कौन दिन है? जोर से बोलिए। मंगलवार और गुरुवार बच्चे को दूध यहाँ पर पिलाया जाता है। तो ये सब बताया गया। प्रस्ताव नंबर 4 में आ गया 0 से 3 वर्ष एवं 3 से 6 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण एवं पोषण की स्थिति की समीक्षा। वजन WHO मानक के अनुसार कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की संख्या एवं उनके पोषण स्तर में सुधार लगातार किया जा रहा है। बैठक में अंगरक्षण समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि सेविका नियमित रूप से वृद्धि निगरानी करती है। प्रस्ताव नंबर 5 में है केंद्र पर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख के तहत कराई जाने वाली गतिविधियों की समीक्षा की गई। सेविका द्वारा बताया गया कि इस साल विभाग के द्वारा स्कूल किट्स उपलब्ध नहीं कराया गया है। जो भी करा रहे हैं हम अपने तरफ से करा रहे हैं, सरकार उपलब्ध नहीं कराई है। बैठक में अंगरक्षण समिति के द्वारा बताया गया कि सेविका द्वारा नियमित रूप से बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक विकास के गतिविधियां कराई जाती है। मानसिक और शारीरिक विकास का मतलब हुआ खेल खेल में बच्चों को कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से जो हम सिखाते हैं उसको बताया गया है। प्रस्ताव नंबर 6 में है केंद्र पर प्रत्येक माह होने वाली विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जैसे 7वीं तारीख को गोद भराई। आप लोगों को पता है महीने के 7वीं तारीख को गोद भराई किया जाता है। 15 तारीख को THR वितरण होती है। अगर 15 को नहीं तो 22 को, 22 को नहीं तो 27 को, नहीं 22, 29 को, या विभागीय निर्देशानुसार जो तिथि तय करेंगी उस तिथि में THR वितरण होगा। विशेष परिस्थिति में अगर 15 तारीख को छुट्टी पड़ गया तो 16 भी होगा, 22 होगा तो 23 भी होगा। 22 तारीख THR दिवस और 19 तारीख को अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है। 19 तारीख को जो 6 माह बच्चा पूरा कर चुका है उसको आंगनबाड़ी केंद्र पर बुला करके अर्ध ठोस आहार उसको खिलाया जाता है, ताकि 6 महीना के बाद उसको ऊपरी आहार आप देना सुनिश्चित करें। माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी उसको चाहिए। जिसकी पंजी समीक्षा की गई। बैठक में अंगरक्षण समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि सेविका द्वारा नियमित रूप से हर कार्यक्रम की पंजी अद्यतन किया जाता है। प्रस्ताव नंबर 7 में है हर माह केंद्र पर आरोग्य दिवस। आरोग्य दिवस मतलब कि टीकाकरण दिवस। आरोग्य दिवस माह के दूसरे सोमवार को किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिला को टीटी की सुई एवं स्वास्थ्य जांच की जाती है। साथ ही जन्म से 5 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, जिसकी समीक्षा सदस्यों द्वारा की गई। इसमें आशा कार्यकर्ता की भी अहम भूमिका होती है। बैठक में अंगरक्षण समिति द्वारा बताया गया कि सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता द्वारा नियमित रूप से आरोग्य दिवस का आयोजन कराकर लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाता है। प्रस्ताव नंबर 8 में है सेविका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर किए गए सभी कार्यों की एंट्री मोबाइल के माध्यम से पोषण ट्रैकर पर करना है। जैसा लाभार्थी एवं नाम जोड़ना, जोड़े गए लाभार्थी का आधार सत्यापन करना, प्रत्येक माह बच्चों का वजन का एंट्री लेना, लाभार्थियों का गृह भ्रमण का एंट्री एवं आंगनबाड़ी केंद्र खोलने संबंधित एंट्री की भी समीक्षा की गई। बैठक में अंगरक्षण समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि सेविका द्वारा नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बच्चों के खेलने की जगह की सुविधा उपलब्ध है।
पॉइंट नंबर 9 जो हम बोलने जा रहे हैं, इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे और हमारा भी, सरकार का भी फोकस इसी पे है कि अब जो THR के रूप में कच्चा राशन लाभार्थी को मिलता है, उसमें जब तक लाभार्थी का eKYC प्लस FRS नहीं होगा तब तक उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार हम लोगों पर लगातार प्रेशर बनाई हुई है और हम लोग इस काम को चाहते हैं कि जितना जल्द हो करे, लेकिन किसी का मोबाइल जो है आधार से लिंक नहीं है, अगर लिंक भी है तो वो नंबर बहुत दिनों से बंद है, या तो वो सिम नहीं है, सिम है तो वो बंद है। इसके कारण FRS और eKYC नहीं हो रहा है। उस बिंदु को यहाँ पे दर्शाया गया है कि FRS एवं eKYC की समीक्षा। इस बिंदु की समीक्षा के दौरान पाया गया कि लगभग 60% FRS और eKYC आंगनवाड़ी सेविका सविता कुमारी के द्वारा किया गया है। शेष के विषय में आंगनवाड़ी सेविका सविता कुमारी के द्वारा तकनीकी कठिनाइयां बताई गई। उन्होंने बताया कि FRS और eKYC से वंचित लाभुकों के आधार में लिंक मोबाइल नंबर का सिम उपलब्ध नहीं है या लंबे समय तक रिचार्ज नहीं रहने के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। नया मोबाइल नंबर जोड़ने का अनुरोध के बाद भी लाभुक व्यक्तिगत कारणों से आधार अपडेट नहीं करा पा रहे हैं। नया अपडेट होने के बाद ही 100% FRS और eKYC संभव हो पाएगा। अंकेक्षण समिति के बैठक में उपस्थित लाभुकों से आधार में नया मोबाइल नंबर अपडेट करवाने का अनुरोध किया गया ताकि सरकार द्वारा सुविधा उन्हें मिल सके। प्रस्ताव नंबर 10 में है, इस वित्तीय वर्ष में 3 से 6 वर्ष के बच्चों का पोशाक राशि इस वित्तीय वर्ष में 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों का पोशाक सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जीविका दीदी के द्वारा नामांकित बच्चे को 2-2 सेट उपलब्ध कराया जाएगा। अब आंगनवाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों को पोशाक की राशि नहीं मिलेगी। पहले DBT के माध्यम से सरकार दिया और अब जीविका दीदी 2 सेट कपड़ा ला करके देगी, जैसे पूर्व में हम लोग देते थे। कार्रवाई बैठक में उपस्थित अध्यक्ष सदस्यों एवं वयस्कों के बीच सभी कार्यों की समीक्षा की गई एवं सदस्यों द्वारा केंद्र पर सेविका सहायिका द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। आंगनवाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली सुविधाओं में कमी होने पर क्षेत्र की LS तथा आंगनवाड़ी सेविका से विचार विमर्श कर स्थानीय स्तर पर सुधार एवं कमियों को दूर करने का प्रयास सेविका को नियमित रूप से करना चाहिए एवं आंगनवाड़ी केंद्र पर सभी सेवाओं के स्तर में सुधार लाना चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन के साथ सर्वसम्मति से सामाजिक अंकेक्षण की बैठक समाप्त की जाती है। तो आज का विषय यही था और साल में 2 बार ये होता है। इसमें आप लोगों की गरिमामय उपस्थिति जरूरी होती है। तो इसमें आप लोग आइए, क्या यहाँ पे कमी है, उसमें हमको क्या सुधार लाना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। तो चलिए आप लोग आए। इसके लिए पुनः हम दिल से आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप आंगनवाड़ी केंद्र पर आए और इस सामाजिक अंकेक्षण को आप लोगों ने सही तरीके से करने का काम किया। धन्यवाद।